खबरों के बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर के किसानों के जीवन में बदलाव लई यतनशील है। प्रधानमंत्री ने किसानों की आमदन नूं दुगना करने लई सरकार की वचनबद्धता नूं दोहराया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना तहत आधार प्रमाणिकता राही किसानों नूं अदायगी विच वधिया कारगुजारी लई रूपनगर जिला देश भर विचों अव्वल रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद विच विश्व के सब तो वड्डे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार वालों कोविड-19 टीकाकरण मुहिम के अगले गेड़ तहत 1 मार्च तो 60 साल तो वध उम्र के नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों में कोविड वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। केंद्र ने कोविड की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखदियां पंजाब समेत 10 सूबों में केंद्रीय टीमां तैनात कीतियां। उगे पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर का 60 वरियां की उम्र में देहांत। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने देहांत से डूंगा दुख प्रगट किया। प्रधानमंत्री वालों आत्मनिर्भर भारत के नारे तहत आलमी बाजार में भारत की खिडौना सनत को प्रफुल्लित करने लई पहली बार 27 फरवरी तो इंडिया टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले दौरान 2 अतवादी ढेर। हुण खबरां दा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर के किसानों का जीवन बदलने लई वचनबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2 वरे मुकम्मल होने मौके ट्वीट करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस स्कीम ने देश भर के किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लियाउण लई अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम नाल देश भर के किसान जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना ने करोड़ों किसानों का जीवन बदलिया है और उन्होंने अगे के विकास लई प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 7 सालों दौरान खेतीबाड़ी सैक्टर नूं मजबूत करने ते इसके विकास लई कई पहलकदमियां कीतियां ने, जिस विच बेहतर सिंचाई तकनोलॉजी, कर्जियां की उपलब्धता, बाजारां तक पहुंच, फसल का बीमा, भूमि की सेहत प्रति ध्यान समेत होर कई अहम कदम चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वालों कीतियां गईयां इन्हां पहलकदमियां सदका बेहतर नतीजे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि साडे लिए माण की गल है कि खुराकी अनाज और होरनां खेतीबाड़ी उत्पादों के घट्टो घट्ट समर्थन मुल विच इतिहासक वाधा किया गया है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर किसानों की आमदन नूं दुगना करने लई केंद्र सरकार की वचनबद्धता नूं दोहराया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत आधार प्रमाणिकता राही किसानों नूं अदायगी विच वधिया कारगुजारी दे चलदिआं पंजाब दा रूपनगर जिला समुचे देश विचों अव्वल रहा। इस संबंधी नवी दिल्ली विच करवाए गए एक समागम दौरान पंजाब खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग के डायरैक्टर डॉक्टर सुखदेव सिंह सिद्धू और रूपनगर के मुख्य खेतीबाड़ी अफसर डॉक्टर अवतार सिंह ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कोलों यह पुरस्कार हासिल किया। इस मौके डॉक्टर सिद्धू ने दस्सिया कि पंजाब के खेतीबाड़ी कमिश्नर डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू की अगवाई हेठ किसानों के हितों लई लगातार यतन किए जा रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि पंजाब के 17,87,000 लाभपात्री किसानों नूं किसान सम्मान निधि योजना तहत 2,654 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने दस्सिया कि रूपनगर जिले में 55,809 किसानों नूं किसान सम्मान निधि योजना का लाहा दिता गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के अहमदाबाद में विश्व के सब तो वड्डे क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम नूं नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम दिता गया है। इस दौरान राष्ट्रपति ने नवे बने क्रिकेट स्टेडियम में सरदार पटेल खेड इनकलेव का नींह पत्थर भी रखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह वालों खेड इनकलेव के भूमि पूजन में भी शिरकत की गई। इस मौके समागम नूं संबोधन करदिआं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि साडे लई माण की गल है कि मोटेरा का यह स्टेडियम विश्व का सब तो वड्डा स्टेडियम है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम में LED लाइटां की वरतों नाल ऊर्जा बचाउण का यतन शलाघायोग है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रीन बिल्डिंग की सुनहरी रेटिंग वाला स्टेडियम वातावरण अनुकूल विकास का वधिया उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत खेडों में ही नहीं विश्व पद्धर ते विकास के खेत्र में उच्चा मुकाम हासिल करने की समर्था रखता है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम 63 एकड़ तो वध रकबे में फैलिया होया है, जिसलिए 3 दाखला दरवाजे रखे गए हैं। स्टेडियम में 1,32,000 दर्शकों के बैठने की समर्था है।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 10,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। उन्होंने कहा कि प्राइवेट केंद्रों में टीकाकरण फीस बारे सेहत विभाग वालों आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि किसी होर बीमारी तो पीड़ित 45 साल तो वध उम्र के व्यक्तियों को भी इस गेड़ तहत वैक्सीन लगाई जाएगी। जावड़ेकर ने कहा कि भारत में दुनिया का सब तो तेज़ कोविड टीकाकरण चल रहा है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। मंत्रिमंडल वालों सूचना तकनोलॉजी के हार्डवेयर लिए उत्पादन नाल संबंधित प्रोत्साहन स्कीम नूं भी हरी झंडी दिखाई गई है। इस तो इलावा फार्मा सैक्टर विच भी सरकार वालों उत्पादन नाल संबंधित प्रोत्साहन देण नूं मंजूरी दी गई है। पुडुचेरी की सियासी स्थिति ते गल करदिआं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वालों अस्तीफा दिता जा चुका है ते किसी भी पार्टी वालों विधान सभा विच बहुमत साबित करने की पेशकश नहीं की गई। उन्होंने दस्सिया कि इस आधार पर पुडुचेरी के उपराजपाल वालों 14वीं विधान सभा नूं भंग करने की सिफारिश की गई है, जिसनूं राष्ट्रपति कोल प्रवानगी लई भेजिया जावेगा। केंद्र सरकार ने कोविड की मौजूदा स्थिति और प्रबंधन को ध्यान में रखदियां पंजाब समेत 10 सूबों में केंद्रीय टीमां तैनात कीतियां ने। केंद्र वालों पंजाब समेत होरना कई सूबों में कोविड-19 के वध रहे केसां के मद्देनज़र RT-PCR टैसटां का दायरा वधाउण की भी हिदायत की गई है। केंद्र वालों हरेक सूबे लई 3 मैंबरी टीमां बनाईआं गईआं ने, जिन्हां दी अगवाई सेहत मंत्रालय के संयुक्त सकत्तर पद्धर के अधिकारियों नूं सौंपी गई है। ये टीमां प्रभावित सूबਿਆਂ का दौरा करके स्थिति का जायजा लैणगीआं अते संबंधित सूबਿਆਂ नूं कोविड-19 प्रबंधन विच सहयोग करनगीआं। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण वालों सूबਿਆਂ नूं जारी किए गए पत्र विच कहा गया है कि कोविड-19 के संचार नूं रोकण लई सख्ती नाल कदम उठाए जाण। उन्होंने कहा कि सूबਿਆਂ ते केंद्र शासित प्रदेशों वालों किसी भी प्रकार की ढिल कोविड-19 के नवे रूप के फैलाव विच सहाई हो सकती है, जिसका खमियाजा खतरनाक हो सकता है। सेहत सकत्तर वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ तौर पर 10 सूबਿਆਂ ते केंद्र शासित प्रदेशों के मुख सकत्तरां नूं तैनात कीतियां गईआं टीमां नाल तालमेल बनाउण लई कहा गया है। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि G20 मुल्कों विचों भारत केवल अजिहा मुल्क है जो जलवायु तब्दीली नूं घट करने लई लगातार यतनशील है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद वालों जलवायु और सुरक्षा विषय पर करवाए गए एक प्रोग्राम नूं वर्चुअल माध्यम राहीं संबोधन करदिआं जावड़ेकर ने कहा कि भारत जलवायु तब्दीली की रोकथाम लई निर्धारित किए गए टीचिਆਂ ਨੂੰ हासिल करने वाल वध रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु तब्दीली का विषय एक आलमी विषय है और इसके सारे भाईवाल मुल्कों को गंभीरता नाल विचार वटांदरा करना चाहिए है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हवाला दिंदिआं जावड़ेकर ने परिषद के मैंबरां नूं जलवायु अनुकूल जीवन धारा अपनाउण दा सੱਦਾ दिता। पंजाब के उगे गायक सरदूल सिकंदर का अज 60 वरियां की उम्र में देहांत हो गया। वो पिछले तकरीबन 1 महीने तो कोविड-19 कारण बीमार चल रहे सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मोहाली के एक हस्पताल में इलाज चल रहा सी, जिथे उन्होंने अज आखिरी साह लए। पंजाबी गायकी के बाबा बोड़ कहे जाने वाले सरदूल सिकंदर ने तकरीबन 4 दहाकिਆਂ तक पंजाबी ਸਰੋਤਿਆਂ का मनोरंजन किया। उन्होंने देहांत नाल पंजाबी संगीत जगत में सोग की लहर छा गई है। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरदूल सिकंदर के देहांत ते डूंघे दुख का प्रगटावा किया। उन्होंने कहा कि अज का दिन पंजाबी संगीत जगत लिए बेहद माड़ा दिन है। मुख मंत्री ने सरदूल सिकंदर के इलाज दौरान आए 10 लाख रुपए का खर्च सरकार वालों देने का भी ऐलान किया।
केंद्र सरकार ने जनतक खेतर दीआं बैंकां नूं प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम तहत तुरंत अते सुखाले करजे देण दी हदायत की है। मकान उसारी अते शहरी विकास मंत्राला वालों बैंकां नूं लिखे पत्र विच सुझाव दिता गया है कि देश भर विच रेहड़ी फड़ी वालियां नूं स्वनिधि स्कीम तहत लोन देण दा दायरा वधाया जावे। पत्र मुताबिक रेहड़ी फड़ी वाले ज़्यादातर रवायती स्रोतां तो कर्ज हासिल करते हैं, जिसलिए कर्ज जारी करते समय उन्होंने सिविल स्कोर नूं विचारिया ना जाए। मंत्राला ने कहा कि देश भर के शहरी इलाकों में रेहड़ी फड़ी वालियां नूं कर्ज उपलब्ध करवाउण लई बैंकां नूं विशेष कैंप लगाए जाण, जिथे लाभार्थियों को एक स्थान पर सारे हल प्राप्त हो सकन। मंत्राला ने दस्सिया कि हुण तक प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम तहत 40 लाख तो वध अर्जियां प्राप्त हो चुकियां ने, जिन्हां विचों 20 लाख तो वध लाभार्थियों लई कर्जे मंजूर किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों आत्मनिर्भर भारत और लोकल ली वोकल के नारे नाल भारत में खिडौणियां के निर्माण नूं प्रफुल्लित करन ते विश्व बाजार में इसकी हिस्सेदारी नूं वधाउण दे मकसद नाल पहली बार भारत सरकार वालों 27 फरवरी तो 2 मार्च तक इंडिया टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस टॉय फेयर में मनोरंजनदायक खिडौणियां तो इलावा होर भी कई तरह के खिडौणे खिच दा केंद्र रहणगे। पेश है इस संबंधी एक रिपोर्ट। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। भारत के खिडौनियां दे उद्योग का सहयोग करन दे लई भारत सरकार भारत विच पहली बार द इंडिया टॉय फेयर का आयोजन करन जा रही है, जिथे थानू फन टॉयज, साइंस टॉयज, मॉडर्न टॉयज, लोकल टॉयज, एजुकेशनल टॉयज, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टॉयज की भरपूर वैरायटी वेखण नूं मिलेगी। माहरा तो जाने कि किवें खिडौने तुहाडे बच्चे दी सिक्ख्या दा एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। अपने बच्चों की मजेदार सिखलाई धारनावां नाल जान पहचान करवाओ। वैबनारां ते सैमीनारां दे विच हिस्सा लवो अते उमर दे हरेक समूह दीआं खिडौणियां दीआं लोड़ां नूं समझो। ग्लोबल निवेशकां, निर्यातकां, उद्योगिक आगुआं, MSME, SME अते स्थानक उद्योगां दा एक विशाल मेला। इस आभासी प्लेटफार्म ते भारत दीआं 1000 तो वध कंपनियां अते कुशल कारीगर दुनिया नूं अपनी विलक्षण विरासत दा नमूना दिखाउणगे। खिडौणियां दे 7 लाख करोड़ दे ग्लोबल व्यापार विच आउण वाले समां अंदर भारत सरकार दी मदद नाल भारतीय व्यापारक अते कुशल कारीगर $400 मिलियन दे खिडौणियां दा व्यापार कर सकणगे। प्रधानमंत्री जी दे आत्मनिर्भर भारत दा सुपना हुण असीं सारे मिल के पूरा करांगे। बनावांगे अपनी नवी पहचान, भरांगे नवी उड़ान। खिडौणियां दे ग्लोबल व्यापार विच बनावांगे अपना मुकाम। मापे, अध्यापक, कारोबारी अते निवेशक 27 फरवरी तो 2 मार्च तक इस ऐतिहासिक इंडिया टॉय फेयर का हिस्सा बनो अते www.indiatoyfair.in ते रजिस्टर करो। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। टीम अप फॉर टॉयज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले दौरान 2 अतवादी मारे गए। श्रीनगर में जानकारी दिंदियां पुलिस के एक बुलारे ने दस्सिया कि मारे गए अतवादियों की पछाण अजे करनी बाकी है। उन्होंने दस्सिया कि सुरक्षा बलों वालों अनंतनाग के शालगुल सेरी गुफवारा में एक गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी मुहिम आरंभी गई सी, जिस दौरान लुके हुए अतवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों वालों की गई जवाबी फायरिंग में 2 अतवादी मारे गए। बुलारे ने दस्सिया कि इलाके में अफवाहां फैलण तो रोकण लई मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थाई तौर पर बंद की गई है। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चोणों के मद्देनज़र चोण कमिशन की एक टीम अज तो सूबे के दौरे पर जा रही है। उप चोण कमिश्नर सुदीप जैन की अगवाई वाली इस टीम वालों भड़के तो पश्चिम बंगाल के ਵੱਖ-ਵੱਖ अधिकारियों नाल चोण तैयारियां संबंधी सिलसिलेवार मीटिंगां कीतियां जाणगियां, जिन्हां विच डिविजनल कमिश्नर, जिला चोण अधिकारी, पुलिस के इंस्पैक्टर जनरल, DIG, पुलिस सुपरडेंट और कमिश्नर शामिल होणगे। सूत्रां मुताबिक टीम वालों पश्चिमी बंगाल में केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती के दिशा निर्देशों लई भी मीटिंगां कीतियां जाणगियां। चोण कमिशन वालों केंद्रीय बलों की तैनाती लई 3 मैंबरी कमेटी पहला ही बनाई जा चुकी है, जिस विच सूबा चोण अधिकारी, ADG लॉ और ऑर्डर ते BSF के DIG नूं शामिल किया गया है। BSF के DIG नूं केंद्रीय बलों की सूबे विच तैनाती लई सूबा कोआर्डीनेटर बनाया गया है। बीते शनिवार तो पश्चिमी बंगाल में केंद्रीय पुलिस बलों की आमद शुरू हो गई सी। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, धन्नवाद।